नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे कुछ व्यूअर्स ने सवाल किया था मुझसे कि अगर उनका पत्नी के साथ डाइवोर्स चल रहा है और उन्होंने एलिमनी की रकम जो है वो फिक्स कर दी है, देने का फ़ैसला कर दिया है, वो एग्री हो गए हैं कि वो 10 लाख या 20 लाख या एक फ़िक्स अमाउंट देकर अपनी वाइफ से तलाक चाहते हैं, तो क्या एक बार डिसाइड होने के बाद अमाउंट जो भी कि सपोज 10 लाख में उनका डाइवोर्स फिक्स हो गया है और 10 लाख में से उन्होंने कहा है कि भाई 2 या 3 बार में वो इस अमाउंट को पे करेंगे, एक डेट में एक साथ नहीं पे कर सकते, और पहली डेट पर या दूसरी डेट का भी अमाउंट देने के बाद जो भी 2 किस्तें थी, 2 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद अगर पति को ये लगता है कि उससे वो अब नहीं देना चाहता अमाउंट, या उसने ज़्यादा अमाउंट कह दिया, इतने में उसे नहीं कहना चाहिए, या आगे का अमाउंट वो पे नहीं कर सकता, कोई भी इस तरह की समस्या उत्पन्न होने की वजह से, या उसका माइंडसेट चेंज हो गया, उसको लगा नहीं मैंने तो ज़्यादा दे दिया, 10 लाख बहुत हो गए, इतना मुझे नहीं देना था, 5 लाख में या 2 लाख में मुझे सेटल करना था और मैंने तो गलती कर दी, तो क्या वो स्किप कर सकता है उसको, या अपने स्टेटमेंट से बदल सकता है? उसने जो कहा था कि एग्री किया था, क्या उस फैसले पर पुनर्विचार किया जा सकता है? क्या पति आगे की एलिमनी जो अमाउंट बचा हुआ है उसे देने से बच जाएगा? न्यायालय में क्या इसके लिए एप्लीकेशन लगाई जा सकती है, या जो डिसाइड एक बार हो गया वो पति को पे ही करना पड़ेगा हर हाल में? क्या विकल्प है इसके लिए? इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। साथ ही साथ एक जजमेंट भी शेयर करूंगी इसी टॉपिक से संबंधित। तो अगर आप लोग इस टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि डिटेल में जानकारी मिल सके। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर पति पत्नी ने एक दूसरे से अलग रहने का फ़ैसला किया है, तलाक लेने का फ़ैसला किया है, तो इस मामले में अक्सर ये होता है कि कई बार पत्नी मेंटेनेंस एक मुश्त मांग लेती है एलिमनी के रूप में, कि वो 5 या 10 लाख या जो भी एक अमाउंट अपने स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से लोग जो एक अमाउंट फिक्स करते हैं कि भाई इतना हम पे करेंगे और या कुछ नहीं पे करेंगे। वो उन दोनों के बीच की बात है, आपस की बात है कि दोनों मिलकर क्या डिसाइड करते हैं, पत्नी को पति से क्या चाहिए या पति अपनी पत्नी को क्या देना चाहता है। कोई किसी से जोर ज़बरदस्ती बनाकर जबरन और उसकी हैसियत से ज़्यादा ना तो एलिमनी ले सकता है ना मेंटेनेंस ले सकता है। ये न्यायालय डिसाइड करता है कि पत्नी की कितनी है, पति की हैसियत कितनी है, वो कितना पे कर सकता है और पत्नी उतने में तैयार होती है कि नहीं होती है। इन सब बातों पे विचार करने के बाद, सुनवाई करने के बाद दोनों पक्षों की बातों को फिर न्यायालय द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि हर डाइवोर्स में मेंटेनेंस या एलिमनी देना ही पड़े। कई बार होता है कि पति पत्नी दोनों मिलकर आपसी सहमति से तलाक लेते हैं और वो दोनों मिलकर ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना और एक दूसरे से कुछ भी नहीं चाहिए, कोई उम्मीद नहीं है, बस वो खुशी खुशी अलग होना चाहते हैं और आगे की ज़िंदगी अपने हिसाब से अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं और उन्हें एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। ये सेटलमेंट वो खुद ही करके न्यायालय में जाते हैं और तलाक ले लेते हैं आपसी सहमति से। लेकिन कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में ये बातें देखने को नहीं मिलती हैं। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में चाहे पति फाइल करे या पत्नी करती है, जिस किसी भी तरफ से होता है, इसमें बहुत सारे विवाद होते हैं, बड़ी सारी लड़ाइयाँ होती हैं, बड़े सारे हक अधिकार के दावे होते हैं और बातें होती हैं, और इसी वजह से कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स इतना आसानी से कम समय में फाइनल नहीं हो पाता है। काफ़ी लंबे समय तक चलता है, सालों साल तक ये विवाद चलता रहता है, एक दूसरे पर आरोप लगाकर और बातें साबित करते रहते हैं और लड़ाइयाँ बढ़ती रहती हैं, तारीख पे तारीख मिलता रहता है। फिर लोग ये कहते हैं कि न्यायालय जाकर तलाक इतना आसानी से नहीं मिलता, बहुत समय लग जाता है। समय तो आप लोग ही लगाते हैं, दोनों लोग मिलकर आपस में पहले ही क्यों नहीं डिसाइड कर लेते कि हमें एक दूसरे से क्या लेना देना है और क्या नहीं, उसके बाद न्यायालय में जाके म्यूचुअली डाइवोर्स ले लें। 6 महीने से भी कम समय में आपका डाइवोर्स हो जाएगा अगर सारी चीज़ें आप लोग खुद ही क्लियर कर लेंगे। आपको महीनों या सालों तक न्यायालय में ना तो दौड़ना पड़ेगा, ना आपका समय खराब होगा, ना आपका एफर्ट खराब होगा, ना आप फिजिकली मेंटली टॉर्चर होंगे, इन सब चीज़ों से बच जाएंगे। लेकिन ऐसी समस्याएं उत्पन्न दोनों पक्ष लोग मिलकर खुद ही करते हैं। तो
सबसे पहले ये बात क्लियर कर दूं कि एलिमनी या मेंटेनेंस जो भी वन टाइम या मंथली जो भी होता है वो कंपलसरी नहीं होता कि बिना इसके तलाक नहीं दिया जा सकता। बहुत सारे लोग आप लोगों में से सवाल पूछते हैं कि क्या बिना एलिमनी के डाइवोर्स हो जाता है, क्या बिना मेंटेनेंस के डाइवोर्स हो जाता है। अगर आपकी पत्नी को आपसे कुछ नहीं चाहिए तो क्या आप ज़बरदस्ती उसे देंगे या न्यायालय उसे ज़बरदस्ती दिलवाएगी? बिल्कुल भी नहीं। आपकी पत्नी पर डिपेंड करता है कि वो आपसे कुछ लेना चाहती हैं या नहीं लेना चाहती। अगर वो खुद ही कह देती हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, या वो इस काबिल हैं कि वो अपना खर्चा उठा सकती हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, डिपेंडेंट नहीं हैं आप पर, तो वो और से उनको कुछ मतभेद हैं या कुछ विवाद हैं जिसकी वजह से उनको लगता है कि ये रिश्ता चल नहीं पाएगा और बहुत समझदारी से वो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती हैं, या दोनों पक्ष मिलकर बहुत समझदारी से इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं तो, या ब्रेक देना चाहते हैं, तो वो लोग खुद ही मिलकर डिसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे तलाक हैं जो बिना मेंटेनेंस के, बिना एलिमनी के ही होते हैं। दोनों लोग खुशी खुशी अलग हो जाते हैं। मेंटेनेंस तो पत्नियां ही मांगती हैं, एलिमनी पत्नी ही मांगती हैं। अगर वो चाहती हैं कि भाई उन्हें अपने पति से इतना चाहिए, इतने लाख चाहिए, इतने हज़ार चाहिए पर मंथ, तो उसकी डिमांड वो करेंगी, फिर आपको देना ही पड़ेगा। बेशक वो जितना मांगती हैं उतना नहीं देना पड़े, उससे कुछ कम अमाउंट देना पड़े, लेकिन आपको देना ही पड़ेगा। तो चाहे मेंटेनेंस हो या एलिमनी हो, अगर डिसाइड हो भी गया है तब भी चांस रहता है कि पति उसे कम करा सकता है। किस आधार पर कम करा सकता है, कितने टाइम पीरियड के अंदर इसे कम कराने के लिए एप्लीकेशन लगाई जा सकती है, कहाँ लगाई जाती है, इस सब टॉपिक पे अलग अलग वीडियोज़ मैंने बना रखी है। एक ही टॉपिक में सारी चीज़ों को कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप अलग टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल के फैमिली प्लेलिस्ट से जाकर आप डिफरेंट टॉपिक्स की वीडियोस देख सकते हैं, जो भी आप देखना चाहें। सबसे पहले और अगर आपकी पत्नी आपसे कुछ नहीं लेना चाहती है एलिमनी, तो आप बिना दिए इस रिश्ते से बाहर आ जाते हैं और आपका तलाक हो जाता है। पर अगर वो डिमांड करती हैं तब सुनवाई देकर और आप भी तैयार हो जाते हैं तो मामला आसानी से निपट जाता है। अगर पत्नी ने मांगा है उतना पति की हैसियत नहीं है, या पति देना नहीं चाहता, या वो कहता है पत्नी सक्षम है, तो ये सारी बातें बढ़ते बढ़ते बहुत टाइम ले लेती हैं और न्यायालय में आपका मैटर बहुत लंबा खिंच जाता है। तो अगर डिसाइड हो गया है, चाहे वो एलिमनी अमाउंट हो या मेंटेनेंस हो, दोनों पे पुनर्विचार किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर 50 लाख या 10 लाख देने का वादा कर दिया है और आपने एक किस्त या 2 किस्त दे भी दी है, या 50% अमाउंट दे भी दिया है या नहीं भी दिया है, डिसाइड होने के 10 दिन 15 दिन बाद आपको लगता है कि अरे आपने गलती कर दी, ऐसा नहीं होना था, ये कैसे कर दिया, इतना नहीं देना था, इतनी आपकी हैसियत नहीं है, या इतना बनता ही नहीं है, या आप क्यों दें इतना, कुछ भी आपके मन में ख्याल आता है, तो आप बाउंड नहीं हैं उसे पे करने के लिए। तब भी आपके पास मौका है एप्लीकेशन लगाने का, उसे चेंज कराने का, अपने फैसले को आप बदल सकते हैं। आपके पास मौका है, चाहे एक भी किस्त दी है या नहीं भी दी है। ऐसे ही मेंटेनेंस का है, अगर एक्सपार्टी हो गया है, मेंटेनेंस में केस किया था पत्नी ने, पति गया ही नहीं या किसी अन्य वजह से प्रूफ नहीं कर पाया, पति साबित नहीं कर पाया, तब भी अगर मेंटेनेंस का या एलिमनी का ऑर्डर हुआ है तो उस पर भी पुनर्विचार किया जा सकता है। क्या संभावनाएं हैं, किस तरह पुनर्विचार किया जाता है, या उसके लिए कहाँ एप्लीकेशन लगानी होगी, कितने समय के अंदर लगानी होगी, इस सब टॉपिक पे अलग से वीडियोज़ हैं, आप उन्हें देख सकते हैं जाकर। लेकिन विकल्प आपके पास ज़रूर है कि आप जब चाहें पुनर्विचार, चाहे वो मेंटेनेंस हो या एलिमनी हो, उस पर कर सकते हैं। इसी तरह के टॉपिक से संबंधित एक जजमेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, जिसे जाकर आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के 13B में अगर म्यूचुअली भी आप लोग सेटलमेंट करके डाइवोर्स लेते हैं, और या कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में होता है, किसी भी तरह से तलाक लें और उसमें अगर एलिमनी या मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है और आप सहमत भी हो गए हैं देने को, तब भी आपके पास विकल्प है पुनर्विचार करने का, अपना फैसला बदलने का। ये बिल्कुल भी ना सोचें कि अगर एक बार डिसाइड हो गया मेंटेनेंस तो आपको उतना भरते ही रहना है, आप कम नहीं करवा सकते। किस आधार पर कम करवा सकते हैं वो मायने रखता है। कुछ ग्राउंड्स हैं जिन्हें आप बाकी की वीडियोज़ में जाकर देख सकते हैं कि या पेमेंट
पेमेंट नहीं किया है या करने वाले हैं, पार्ट पेमेंट कर दिया है, तो इस जजमेंट का किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, क्या है पूरा मामला, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जजमेंट को लिंक से जजमेंट डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। अगर जजमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ना दिखे किसी भी वजह से, कई बार लोग मुझे शिकायत करते हैं कि आपने जजमेंट कहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, लेकिन वहाँ नहीं मिल रहा है। अगर आप लोगों को जजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना मिले तो मेरी वेबसाइट a2zkanun.com पर विजिट करके आपको जजमेंट सेक्शन में जाकर जो भी जजमेंट होगा वो नाम के साथ ही आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई इस वीडियो में जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।